नाज़मीन सबसे पहले हमारी सहयोगी है। नाज़मीन 2+1 की बात हुई थी, 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीटें, कहाँ गई वो राज्यसभा सीट? 1 राज्यसभा सीट की पेशकश हुई थी। उत्तर प्रदेश 8 सीटें बीजेपी ने जीती, 8 ही अपने पाले में लिया, अपने खुद के उम्मीदवार जीते हैं। क्या हुआ आखिर उस 1 राज्यसभा सीट का? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव हुआ। यहाँ पर 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से उतारे। यहाँ पर 8 जो प्रत्याशी उतारे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। यहाँ पर रालोद से नहीं थे, सुभाषपा से नहीं थे, यहाँ पर और पार्टी से नहीं थे जो एनडीए के साथ जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी चर्चा तो यहाँ पर यही देखी जाती है कि तय तो इसी वजह से हुआ था कि 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे, एक उम्मीद यहाँ पर टूट गई। अब एक और उम्मीद यहाँ पर जयंत चौधरी की बचती हुई नजर आती है, वो है लोकसभा सीटों को लेकर। अब जिन लोकसभा सीटों की बात की जा रही है, क्या जो दावा जयंत चौधरी कर रहे हैं कि मुझे ये सीटें चाहिए, क्या वो सीटें भारतीय जनता पार्टी देंगी? क्या एनडीए की बैठक में इन सीटों पर फैसला हो पाएगा? क्योंकि उनके सहयोगी दल भी सीटों को लेकर बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आए थे, किसानों के मसीहा हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, जाट समुदाय का वोट उनको मिलता हुआ नजर आता है, यादव समुदाय का वोट भी उन्हें ही मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी तो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक ऐसी नीति बनाती हुई नजर आ रही है, और वो नीति है कि हमें यहाँ पर तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना है, यानी कि हर वर्ग से एक ऐसे चेहरे को उतारना है जो उस वर्ग को साध सके। जबकि आपने ये देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे ही चेहरों को उतारा गया था। तो एनडीए के साथ जो जुड़ रहे हैं, पिछड़े दल वाले जुड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग वाले हैं, दलित वाले हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज से भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वो पीडीए की विचारधारा को लेकर चला जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम पीडीए के आधार पर ही चलेंगे, लेकिन अब तो वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि जयंत चौधरी को साध लिया जाट समुदाय को साधने के लिए, ओपी राजभर यहाँ पर हैं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए, यहाँ पर राजा भैया देखेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है एक वर्ग को साधने के लिए। तो ये चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ राज्यसभा का चुनाव उन्होंने जिताया, आपने ये देखा होगा कि राज्यसभा में रालोद के 9 के 9 विधायकों ने वोट दे दिया था सीधे तौर पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खुद जयंत चौधरी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है कि अपने 9 के 9 विधायकों को समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिला दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि एक भी सीट राज्य